Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7, that is acids, bases and salts. Acids, bases और salts को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ अबाउट लेक्चर 3 अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो एसिड्स और बेसिस के आपस में जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में सॉल्ट्स और वाटर बनते हैं. सो दीज रिएक्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ये डेली लाइफ में भी हमारी बहुत से चीज़ों में पाए जाते हैं. सो आज हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं. उसके लिए एसएलओ देखते हैं. डिस्क्राइब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बेसिकली हैं क्या. तो उसके लिए पहले एक एक्टिविटी करते हैं. एक अपनी नोटबुक्स पे एक बॉक्स बनाएं, एक टेबल बनाएं विद 2 कॉलम्स. एक कॉलम में एसिड्स लिखें और दूसरे में बेसिस लिखें और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखें. उनको कंपेयर करें कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिपीट विद मी. एसिड्स जो हैं वो सॉर टेस्ट रखते हैं, जबकि बेसिस क्या टेस्ट होता है बेसिस का, दैट आर बिटर. इसके अलावा एसिड जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं. बेसिस, सम बेसिस क्रोसिव होती हैं, ऑल बेसिस क्रोसिव नहीं होती. इसके अलावा जो एसिड्स हैं वो लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं और जो बेसिस हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करती हैं. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है. उसके लिए एक क्वेश्चन है पहले. हाउ बेसिस एंड एसिड्स रिएक्ट इन वाटर. हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, पानी में डिसॉल्व होती हैं. सो जब ये दोनों पानी में डिसॉल्व होती हैं, पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, तो किस तरह से रिएक्ट करती हैं जरा मुझे जल्दी से बताएं. यस, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद वाटर दे रिलीज हाइड्रोजन आयन, दैट इज प्रोटॉन पॉजिटिव आयन रिलीज करती हैं. और जब बेसिस पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज OH माइनस रिलीज करती हैं. और एसिड जो हैं वो H प्लस, दैट इज हाइड्रोजन आयन रिलीज करती हैं. सो जब एसिड्स और बेसिस लाइक HCl डिसोसिएट होता है पानी में तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है. इसके अलावा क्लोरीन जो नेगेटिव आयन है वो अलहदा हो जाता है. और जब बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसोसिएट होती है तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है. इसके अलावा जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो अलहदा हो जाता है. अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करती हैं लाइक HCl दैट इज बेस, एसिड, और जो बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो दोनों ने जब रिएक्ट किया, दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और उनका रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है. तो जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो रिएक्शन के रिजल्ट में जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो इसी की वजह से ही हमें सॉल्ट्स मिलते हैं, दैट इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है, एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस जो डिसोसिएट होती है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है, तो दोनों के जो आयन हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं. इसके अलावा जो उनके एलिमेंट होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, वो मिलकर सॉल्ट बनाते हैं. लाइक इन द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होते हैं
इन आयनाइजेशन, जब इनकी आयनाइजेशन होती है और ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो NaCl बनता है और पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं। लाइक HCl जब अलहदा हुआ तो H+ और Cl-। इसके अलावा जब NaOH अलहदा हुआ तो Na+ और OH-। सो OH जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पानी। और जो सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। सो इस तरह से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो होते हैं बिटवीन एसिड्स और बेसिस। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ, डेट इज कॉपर ऑक्साइड, तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट। ये एक सॉल्ट है और पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके अलावा जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, डेट इज अ सॉल्ट, और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर defined as a chemical reaction in which an acid and a base quantitatively react together to form salt and water. So न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या हैं, जब एसिड्स और बेसिस की इक्वल क्वांटिटी हम एक दूसरे में मिक्स करते हैं और वो आपस में रिएक्ट करती हैं और उनके रिएक्शन के रिजल्ट में हमें सॉल्ट और पानी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो ये रिएक्शन क्या है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होमवर्क है आपका, सर्च आउट सम अदर एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपने जो बुक में एग्जाम्पल्स दी गई उसके अलावा मजीद कुछ एग्जाम्पल्स, ऑलमोस्ट 5 एग्जाम्पल्स आपने सर्च करनी है इंटरनेट से, उनको नोट करना है अपनी नोटबुक पे और अपने फेलोज के साथ शेयर करना है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।